हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं अशोक ऊषा मैथ्स पे आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग ये जानने वाले हैं कि भिन्नों से रिलेटेड जो भी हमारा यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम का सिलेबस का पोर्शन है भिन्न और दशमलव, तो भिन्नों वाली सीरीज़ से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वैसे इस भिन्नों वाली सीरीज़ से रिलेटेड आप सीरीज की प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस वहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन एक बार फिर से रिवीजन के तौर पे जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं उन सभी लोगों के लिए एक बार फिर से मैं ये क्लास यहाँ पे आप सभी के लिए बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। और जो भी लोग नए आ रहे हैं अपने फ्रेंड सर्कल में चैनल को शेयर करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने के लिए बोलें, क्योंकि देखिए यहाँ पे सिलेक्टेड कंटेंट है और बहुत ही अच्छे से आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और सारी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं। और सबसे बढ़िया बात है कि रेगुलर क्लासें हो रही हैं, तो कोई टेंशन वाली ज़रूरत नहीं है कि अगर कहीं पे ऑफलाइन नहीं क्लासें चल रही हैं तो यहाँ पे आप प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं मैथ्स की, वो भी बिना किसी पैसे में। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कंटेंट बढ़िया लगता है तो वैल्यूएबल लगता है तो नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करने का। आप जिस चीज़ को फॉलो करते हैं, जो चीज़ आपको बढ़िया लगती, जहाँ से आपका बेनिफिट हो सकता है, आप उसी चीज़ में अपना समय दें। अन्यथा अगर आप किसी दूसरी जगह पे जाके कुछ भी देखते हैं पढ़ते हैं, वो आपके समय वेस्ट के बराबर ही होगा। आप किसी एक बात को, किसी एक को सबसे पहले आप जांच परख लीजिए, बहुत सारी जगह पे देख लीजिए, हाँ कि मुझे कहाँ पर ज़्यादा समझ में आ रहा है, मेरे अनुसार कौन पढ़ा रहा, कौन बेसिक चीज़ें बता रहा है। बहुत सारे एजुकेटर्स हैं यूट्यूब पे। उसके बाद आप चैनल डिसाइड करिए कि हमें किस चैनल से फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी करें। क्योंकि देखिए मेढक वाली कूद से आप चलेंगे कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ, तो आपका सिलेबस नहीं ख़त्म होगा। सबसे बड़ा चैलेंज आपके पास रहेगा। इसीलिए एक दो चैनल आप फॉलो कर लीजिए जहाँ से आपको लगे कि बहुत अच्छे से हम तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करते हैं भिन्नों वाली सीरीज़ से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो लास्ट ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, भिन्नों वाली सीरीज। ठीक है, अगर हम भिन्नों वाली सीरीज की बात करें, एक मिनट, ये लाइट मुझे लगता अब ठीक है। भिन्नों वाली सीरीज़ की अगर हम आपसे बात करें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप के सवालों से शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए। देखिए सबसे पहले टाइप का जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, अगर कहीं पे मान लीजिए ऐसे सवाल लिखे हैं 1/2, 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं सीरीज में। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि तो इजी सवाल है। अगर आपको इस क्वेश्चन का तरीका नहीं पता होगा तो आप समय बहुत ज़्यादा लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे आसान तरीके अगर हम इन सीरीज की बात करें, आपको मैं मेथड भी बताता हूँ और शॉर्टकट भी बताता हूँ। अगर आप समझे रहेंगे तो फिर आपको शॉर्टकट रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए जब भी सबसे पहले अगर हम शॉर्टकट की बात करें कि ऐसे सवालों की ट्रिक्स क्या होती है और हम जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जितने भी नंबर्स आपको दिए हैं, जैसे ऊपर सब जगह सेम है, नीचे दिया गया 2, 2 को हम क्या ऐसे दो संख्याओं में तोड़िए जो लगातार हो, तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं, 1×2। ठीक है, उसके बाद अगर हम 6 की बात करें तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2×3 लिख सकते हैं। हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 3×4 लिख सकते हैं। हम 20 को क्या लिख सकते हैं, 4×5 लिख सकते हैं। और 30 को क्या लिखेंगे, 5×6 लिख सकते हैं। आप देखेंगे कि इन सब जगह का अगर अंतर बराबर है, 1 का अंतर है, 2 और 3 में 1 का अंतर, 3 और 4, 5, मतलब अगर सब जगह पे अंतर बराबर है तो क्या हमें शॉर्टकट लगाना है, 1 डिफरेंस, 1/अंतर, ठीक, इंटू 1 पहला पद, 1 फर्स्ट, माइनस 1 लास्ट। अब देखिए फर्स्ट का मतलब वेरी फर्स्ट है और लास्ट का मतलब वेरी लास्ट है। और ये सारी संख्याएं जो हम गुणनखंड करेंगे इनको हमेशा क्रम से ही हम लिखेंगे। ठीक है, अब अंतर देखिए सब जगह 1 का है। अच्छा, फर्स्ट का मतलब वेरी फर्स्ट हम कह रहे हैं और लास्ट का मतलब क्या कह रहे हैं, वेरी लास्ट कह रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस 1/6। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 5/6। आप अगर थोड़ा सा भी प्रैक्टिस किए रहेंगे तो इन सवालों के आंसर बहुत ही कम समय में निकाल सकते हैं और पूरे 100% एक्यूरेट आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए इस सवाल की अगर हम मेथड की बात करें कि इस सवाल में हम मेथड क्या अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात ये भी तय है कि मैथ्स में कोई शॉर्टकट नाम की चीज़ नहीं होती है। शॉर्टकट का सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि शॉर्टकट का सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि मेथड का स्टैंडर्ड नोटेशन। ठीक है,
मेथड में कुछ चीज़ें हटा दी जाएंगी, आपको सीधे आंसर वाली लाइन बताई जाएगी, तो वो क्या होगा, वो शॉर्टकट होगा। तो बेहतर यही है कि आप कॉन्सेप्ट समझ के चलें। आप देखिए, अच्छा जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ 1/2, हमने कहा कि इसको अपनी सुविधा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। अगर हम इस बात को किसी और फॉर्मेट में लिखना चाहें तो आप सोच पाएंगे क्या? एक बार अपने दिमाग में प्रेशर डालिए कि हम इस चीज़ को किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसे हम क्या लिखेंगे, 1/1 माइनस 1/2 लिख लें। अगर हम इन दोनों को अलग अलग कर लें, देखिए हम मैथ्स में किसी भी नंबर को कैलकुलेशन करने के लिए किसी भी तरह से लिख सकते हैं, बशर्ते उसकी मेन वैल्यू चेंज ना हो। इसीलिए जब भी गुणा या भाग या जोड़ या घटाना की बात आती है तो हमेशा उसी नंबर से गुणा किया जाता है, तो उसी नंबर से भाग करते हैं ताकि उसकी वैल्यू ना चेंज हो। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं। दूसरा 1/6 लिखा है तो इसको हम क्या लिखें, 2/3 लिखें। अगर हम इसको लिखेंगे 1/2 माइनस 1/3, आप ध्यान से देखिए, 3 × 3, 2 × 3 में 2 गया 1, तो 1/6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला नंबर क्या है, 1/12 है, तो 1/12 को क्या लिखेंगे, 1/3, 1/3, और ये ऐसे लिखा जाएगा 3 × 4, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1/3 माइनस 1/4। इन्हीं सब संख्याओं को जोड़ना है। तो आप ध्यान से देखेंगे, अगर हम इनको सिस्टमेटिक लिख लें तो 1/1 माइनस 1/2 था, फिर अगला क्या आ गया, 1/2 माइनस 1/3 था, फिर अगला क्या आ गया, 1/3 माइनस 1/4 था, प्लस 1/4 माइनस में 1/5 था, प्लस का 1/5 माइनस का 1/6 था। आप देखेंगे माइनस 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 प्लस सेम वैल्यू है, बचा क्या, 1/1 माइनस 1/लास्ट। यही तो इसका आंसर आ रहा था 5/6। लेकिन शॉर्टकट तभी लगेगा जब दी गई संख्याओं में अंतर सब जगह का बराबर हो। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। अब देखिए, अब इस सवाल की शुरुआत यहाँ से भी हो सकती है। 1/6 लिखा हुआ है, उसके बाद फिर क्या लिखा। अब हम लोग सिर्फ शॉर्टकट सीखेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट वाले तरीके आप लगाएंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस किए रहेंगे। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें कि 1/6 लिखा, 1/12 लिखा, 1/30 लिखा, फिर 1/42 लिखा हुआ, प्लस 1/56 लिखा हुआ, तब भी आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बस आपको नीचे वाली संख्याओं के फैक्टर करने हैं। ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिन दोनों संख्याओं लगातार हो या उन दोनों का अंतर 1 होना चाहिए। 12 के फैक्टर करेंगे तो 3 × 4 हो जाएगा, इसके फैक्टर करेंगे 4 × 5, फिर 5 × 6, और इसके फैक्टर 6 × 7 हो जाएंगे, और इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 7 × 8। ठीक, हम लोगों ने क्या शॉर्टकट सीखा हुआ है, शॉर्टकट अभी आपके साथ बताया गया कि 1/डिफरेंस, डिफरेंस अगर सब जगह का बराबर है तो 1/फर्स्ट माइनस में क्या हो जाएगा, 1/लास्ट। और फर्स्ट का मतलब वेरी फर्स्ट और लास्ट का मतलब वेरी लास्ट। डिफरेंस मतलब अंतर, जो हमने गुणनखंड किया है 2 और 3 में 1 का अंतर, 3 और 4 में 1 का अंतर, 4 और 5, 5 और 6, 6 और 7, 7 और 8, मतलब सब जगह का अंतर बराबर है, तभी ये फॉर्मूला लगाएंगे, अदरवाइज आपको मेथड से ही करना होगा। तो 1/1 माइनस 1/फर्स्ट का मतलब वेरी फर्स्ट, तो 2 आ गया, और लास्ट का मतलब क्या हो जाएगा, वेरी लास्ट, तो कितना आ गया, 1/8 आ गया। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 8 LCM हो गया। तो यहाँ पे 4 - 1, तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 3/8। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आपको इन सवालों की प्रैक्टिस करनी है भिन्न से रिलेटेड। इस टॉपिक में 1-2 सवाल मैं इसमें और लिखता हूँ ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, क्योंकि देखिए मेरा मेन फोकस है कि आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर और कुछ नए क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करवा दी जाए। एक और सवाल, जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से भी हो सकती है, 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 हो जाएगा, प्लस 1/56 होगा, प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110। इस तरह के भी सवाल आते हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या देखना है कि जो नीचे वाली संख्याएं दी गई हैं उनमें उन सब संख्याओं के लगातार गुणनखंड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कि सभी संख्याओं के लगातार गुणनखंड हो रहे हैं, और ऐसे ही सवाल आपसे पूछे भी जाएंगे 10 × 11।
अब देख लीजिए 3 और 4 में एक अंतर, 4 और 5, 5 और 6, 7, 8, 9 और 10, मतलब सब जगह प्रत्येक पद का अंतर बराबर है। अगर अंतर बराबर है तो हमें क्या शॉर्टकट लगाना है, तो हमें शॉर्टकट लगाना है 1 अपॉन डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब अंतर हो गया जो सब जगह का बराबर होना चाहिए, 1 अपॉन फर्स्ट माइनस 1 अपॉन लास्ट, है ना। फर्स्ट का मतलब वेरी फर्स्ट, तो वेरी फर्स्ट हमारा क्या है 3 है, तो ये 1 अपॉन 3 हो जाएगा, माइनस लास्ट का मतलब वेरी लास्ट, वेरी लास्ट का मतलब एकदम लास्ट, है ना। तो कितना हो जाएगा 11 माइनस 8, कितना हो गया 11 माइनस 3 बटे 33। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 8 बटे 33। तो इस तरह के सवाल आपको प्रैक्टिस करने हैं। एक दो सवाल यहाँ पे हम लोग और देखते हैं जहाँ पे अंतर हमारा अलग अलग हो, तो उन सवालों को हम कैसे करेंगे। जैसे एक सवाल आपको ये मिल सकता है 1/3 प्लस 1/25 प्लस 1/35 प्लस 1/63, इस तरह के सवाल मिलेंगे, तब भी सेम तरीका लगाना है। अब 3 के देखिए गुणनखंड की बात करेंगे तो 1 गुणे 3 होगा। अब 15 के गुणनखंड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और 5 हो जाएगा। 35 के गुणनखंड की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 7 हो जाएगा। 63 के गुणनखंड की बात करेंगे तो 7 9 63, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे 1 और 3 में 2 का अंतर, 3 और 5 में 2 का अंतर, 5 और 7 में 2 का अंतर, 7 और 9 में 2 का अंतर, तो हम लोगों ने क्या सीखा है शॉर्टकट 1 अपॉन डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब सब जगह का अंतर, 1 अपॉन फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब वेरी फर्स्ट, माइनस 1 अपॉन लास्ट, लास्ट का मतलब वेरी लास्ट। और डिफरेंस अब की बार 2 का है तो यहाँ पे डिफरेंस की जगह पे 2 रखेंगे। और फर्स्ट का मतलब वेरी फर्स्ट हमारा 1 है और लास्ट का मतलब वेरी लास्ट हमारा 9 है, तो 1/1 माइनस 1/9। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 1/2। 9 में से 1 गया कितना हो जाएगा 8/9। तो हमारा फाइनल आंसर इस सवाल का क्या हो जाएगा 4/9, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे सवाल आपको प्रैक्टिस करने हैं। अब देखिए इन सवालों की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। अगर 63 लिखा है तो आगे 9 और 11 99 हो जाएगा। फिर अगला टर्म क्या आएगा 11 और 13। 11 और 13 तक के सवाल आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। और देखिए ये चीज़ें आपको डायरेक्ट भी लिख के आ सकती हैं। हो सकता है सवाल आपको ऐसे भी पूछा जाए, ठीक। तो एक बार मैं सही से लिख देता हूँ। और ये अब देखिए इस सवाल में दिक्कत क्या है, जो बीच में दशमलव लगा है कि गुणा लगा है। बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है कि दशमलव और गुणा के लेके क्या आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। अगर हम सही आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो एक छोटे से सवाल का आप आंसर दीजिएगा। मान लीजिए हम सवाल ये लिख रहे हैं, आप इस सवाल का आंसर बताइए कितना होगा। आप इस सवाल का आंसर बताइए कितना होगा। तो आप कहेंगे कि ये वाला क्या है, बहुत सारे बच्चे कहेंगे 2.5 5 हो गया, लेकिन 5 गलत जवाब है। जो नीचे लिखा जाता वो हमारा क्या होता है दशमलव होता है, जो नीचे लिखा जाता वो हमारा डेसिमल होता है, और जो बीचों बीच में लिखा रहता वो गुणा रहता ना। तो ये हमारे पास 2.5 है और इधर कितना है 5 दूनी 10, तो फाइनल आंसर क्या होगा 12.5, ठीक। तो अगर कहीं पे ऐसी सिचुएशन बनती है तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगर मान लीजिए इस तरह का सवाल आ गया तो इन सबको दशमलव नहीं समझना है, इन सबको गुणा ही समझना है। और गुणा के लिए बीचों बीच में पॉइंट लगा होना जरूरी है, ठीक है। आप देखेंगे सब जगह गुणा में है तो क्या है 3 का अंतर, यहाँ पर भी 3 का अंतर, यहाँ भी 4 3, ठीक। यहाँ पे 10 होगा और यहाँ पे 10 के बाद कितना हो जाएगा 10 के बाद 13, ठीक। ये 3 3 का सब जगह के अंतर है। तो फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन डिफरेंस। डिफरेंस कितने का हो गया 3 का। 1 अपॉन फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब वेरी फर्स्ट, माइनस 1 अपॉन लास्ट, लास्ट का मतलब क्या हो जाएगा वेरी लास्ट। तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया 1/3। और ये 13 एकन्नम 13, 13 में से 1 गया कितना हो जाएगा 12/13। तो 3 चौक 12। तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया 4/12, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन एक तरीका है जिसकी मदद से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और बेहतरीन सवाल इससे मिलता जुलता और इस टाइप के क्वेश्चंस का आखिरी सवाल भी हम कह सकते हैं। फिर आगे देखते हैं सीरीज में और क्या बातें भिन्नों से रिलेटेड वाले प्रश्न में पूछी जा सकती हैं। अगर ये 1/2 लिखा है और 1/3 लिखा है, 1/6 लिखा हुआ है, 1/12 लिखा हुआ है, प्लस का 1/20 लिखा हुआ, प्लस का 1/30 लिखा, प्लस का 1/42 लिखा, प्लस का 1/56 लिखा, प्लस 1/72 लिखा, प्लस 1/90। आप चाहें तो जितना भी इस सीरीज को आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन को देखिए और आंसर बताने का प्रयास कीजिए
कि इस सवाल का आंसर क्या आएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर अभी तक के आपको बताए गए कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं तो आप इस सवाल को 100% बता पाएंगे कि हमें इस सवाल को कैसे टैकल करना है और बेसिक बात क्या ध्यान में रखनी है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ क्या करना होगा इस सवाल में। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि ऊपर सब जगह बराबर है, तो नीचे जो संख्याएं लिखी हैं उन संख्याओं के हमें लगातार गुणनखंड करने हैं। ऐसे दो गुणनखंड जिन दोनों का अंतर बराबर हो, है ना, या फिर सब जगह समान हो। तो 2 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 गुणे 2 होगा। 3 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 गुणे 3 होंगे। 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणे 3 होंगे। 12 के गुणनखंड क्या होंगे, 3 गुणे 4 और 20 के 4 गुणे 5, इसके ऐसे 5 गुणे 6, फिर इसका क्या हो जाएगा 6 गुणे 7, 7 गुणे 8, और इसको लिखेंगे 8 गुणे 9, और ये क्या हो जाएगा 9 गुणे 10। अब दूसरी बात हम क्या चेक करते हैं, क्या सब जगह का अंतर बराबर है या नहीं। ठीक है, 1 और 2 में 1 का अंतर, 1 और 3 में 2 का अंतर, 2 और 3 में 1 का अंतर, 3 और 4 में 1 का अंतर, 4 और 5 में 1 का अंतर, 5 और 6 में 1 का अंतर, 6 और 7 में 1 का अंतर, 7 और 8 में 1 का अंतर, 9 और 10 में 1 का अंतर। अगर आप ध्यान से देखेंगे सब जगह का अंतर बराबर है, सिर्फ एक की वजह से दिक्कत आ रही, मतलब एक टर्म ऐसा है जहाँ पे अंतर 2 आ रहा है ना। आप क्या करिए, हमारी सुविधा है भैया, सवाल हमें सॉल्व करना है, हम चाहते हैं कि इसको या तो सबसे आगे रख लो या इसे सबसे पीछे रख लो। भाई हमें समस्या इसी टर्म से है कि 1/3 दिक्कत कर रहा है, तो आप इसको बाकी सीरीज से अलग कर देंगे। जब भी इस तरह के टर्म 1-2 टर्म मिलेंगे तो उन टर्म्स को हम अलग कर देंगे, अलग जोड़ लेंगे तो ईजी हो जाएगा। तो 1/3 आप अलग ही लिख लीजिए क्योंकि ये सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा है। बाकी सीरीज में सेम फॉर्मूला लगाएंगे, 1 डिफरेंस, डिफरेंस 1 का है, 1 फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब वेरी फर्स्ट हो जाएगा, -1 लास्ट, लास्ट का मतलब क्या हो जाएगा वेरी लास्ट, तो कितना हो गया 10। तो क्या हो जाएगा 1/3 प्लस, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना हो गया 10 में से 1 गया, कितना आ जाएगा 9/10। तो फाइनल एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 30, तो कितना हो जाएगा 9 त्रिक 27 और 10 37। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 37/30। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल सीरीज से रिलेटेड आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब आइए आगे अगर हम इस सीरीज में बात करें, बाकी अगर आप और भी क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, सीरीज वाले टॉपिक में वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे वेरियस टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, और अभी हम लोग इस क्लास के बाद विभिन्नों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं SSC के पेपर में, वो आपके साथ साझा कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगर हम अगले टाइप की सीरीज की बात करें तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, 1-1/2, 1-1/3, 1-1/4 डैश 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 करके लिखा हुआ 1-1/20, है ना। या फिर इन सीरीज की शुरुआत ऐसे भी हो सकती है, 1-1/4, कहीं से भी हो सकती है, 1-1/5, 1-1/6 डैश डैश करके 1-1/100। ठीक, अब देखिए वैसे तो शॉर्टकट है, माइनस वाली सीरीज में फर्स्ट अपॉन लास्ट, प्लस वाली सीरीज में लास्ट अपॉन फर्स्ट, लेकिन आपको रटना नहीं है। जब भी इस तरह की सीरीज आपको आएगी तो एक स्टेप सॉल्व कर लेना है, तो चीज़ें आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। अब जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, 3 एकन्नम 3, 3 में से 1 गया 2/3। ठीक, ये 4 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 3/4 डैश डैश डैश, लास्ट में कितना आ जाएगा 19/20। अब पूरी सीरीज में ध्यान से देखेंगे, 2 और 2 कट जाएगा, 3 और 3 कट जाएगा, 4 और 4 कट जाएगा, ऐसे ही सब बीच की सारी संख्याएं कट जाएंगी। डैश डैश का मतलब क्या है, 1/4 भी है, 1/5 भी, मतलब 20 तक ऐसे ही लिखा है। तो बताइए 19 कटेगा कि 20 कटेगा, 19 कट जाएगा आपका। तो बचा क्या, फर्स्ट अपॉन लास्ट। अगर माइनस वाली सीरीज है तो हमारा आंसर क्या होता है, फर्स्ट अपॉन लास्ट, तो ये हमारा आंसर हो गया। आप अब इसका आंसर बता दीजिए कितना होगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट अपॉन लास्ट, देखिए फर्स्ट में क्या आएगा 4 1 4, 3 आ गया, और लास्ट में कितना हो गया 100। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 3/100। तो इस तरीके से आप बहुत जल्दी ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी माइनस वाली सीरीज। अगर हम इसी सीरीज में प्लस वाले क्वेश्चंस की बात करें, अगर यहीं पे सब जगह प्लस दिया होगा तब हम कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे। 1/2 प्लस, यहाँ पर भी प्लस है और ये सारी सीरीज प्लस में है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, शॉर्टकट लास्ट अपॉन फर्स्ट, लेकिन लास्ट इस तरफ से ऊपर वाला। तो आप इसको देखिए कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5/4 डैश डैश डैश,
ये क्या होगा 21/20। प्लस वाली सीरीज आएगी तो आप ध्यान से देखिए इस तरफ से सारे नंबर्स कटते हैं तो ऐसे ही हमारा 20 कट जाएगा ना। तो लास्ट अपॉन फर्स्ट, लास्ट में कितना हो गया 21 और फर्स्ट में कितना हो जाएगा 2। तो आप इस सीरीज का आंसर बताइए कितना होगा। लास्ट में कितना आ जाएगा 100 और 1 मिलके 101 आ गया और फर्स्ट में कितना रहेगा 4। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया 101/4। तो इस तरह के बहुत ही सारे क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं और जो आपसे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, एक सवाल और जैसे हम बात करते हैं 2 - 1/3। कुछ और क्वेश्चंस 1-2 सीरीज से रिलेटेड, इससे ज़्यादा आपके SSC के एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए पूरी तरीके से ना, क्योंकि पूरी एनालिसिस के साथ सब कुछ आपके साथ शेयर किया जा रहा है। अब सवाल ऐसे भी आ सकता है 2 - 1/3 लिखा हुआ है, 2 - 3/5 लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ 2 - 5/7 लिखा हुआ है, डैश 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 ऐसे ही लिखा हुआ है 2 - 997/999। तो आप बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। सेम चीज़ आपको करना है जो आपको बताया गया है। एक स्टेप आपको सॉल्व कर लेना। 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया कितना बच जाएगा 5/3। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 में से 3 गया कितना बच जाएगा 7/5। ठीक, 7 दूनी 14, 14 में से 5 गया कितना बच जाएगा 9/7। फिर डैश डैश डैश। ठीक, फिर 1999 है ना, ये हो गया 1000 गुणे 2। 1000 गुणे 2 का मतलब 2000, 2000 में 2 घटा लेंगे तो 1998 - 997 और बटे में क्या हो जाएगा 999। ये हमारे पास लास्ट टर्म है। आप ध्यान से देखिए, ये है माइनस वाली सी, लेकिन अब की बार इस तरफ वाले नंबर कैंसिल हो रहे हैं, इसका मतलब ये लास्ट वाला हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, अब इसको घटा लेना। 8 में से 7 गया 1, फिर 9 में से 9 गया 0, 0 1001/3। तो इस सवाल का फाइनल आंसर ये है। तो कुल मिला के सीरीज में आपको इतने सवाल तैयार करने हैं और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं जो आपको तैयार कर लेने हैं। ठीक है ना। अगर हम अपने लाइव क्लास की बात करें तो हम लोग फेसबुक पे लाइव करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस वजह से शाम के समय लाइव कर पाना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता, कहीं बाहर हैं कहीं कुछ है, इसलिए सुबह 6 बजे ही आपको रेगुलर क्लासें मिलेंगी, लाइव क्लासें। तो फेसबुक पेज उषा मैथ्स विद अशोक को फॉलो करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक क्लास में हम लोग बहुत ही अच्छे से रिमाइंडर थ्योरम शुरू करने वाले हैं और SSC GD और पेट के एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं सुबह 6 बजे। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।